बहुत सारे लोग जो है जमीन पर लोन लेने का सोच रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं कि लोन लिए हैं, अब उससे वो परेशान है। आखिर ये लोन मिलता कैसे है और इस लोन का आखिर जो होता क्या है, यानी लोन आपको कब चुकता करना पड़ता है, क्या ये सरकार के द्वारा जो आपको अगर आप लिए हैं तो माफ़ कर दिया जाता है। लोन माफ़ी योजना की अगर बात करेंगे, आए दिन आप न्यूज़ में सुनते होंगे। तो अभी ये जो है कि अगर जिनका भी बैंक से आपने कर्ज ले लिया है, जमीन पर आपने लोन ले लिया है, लेकिन होगा क्या, रिजल्ट क्या होने वाला है? क्या ये केसीसी कर्ज जो है माफ़ी योजना से आपका लोन को माफ़ कर दिया जाएगा? अब उनके लिए जो लोग सोच रहे हैं कि अभी ज़मीन पर उनको लोन लेना है, अब जैसे भी हो, जितनी भी ज़मीन हो, तो डिपेंड करता है कि ज़मीन आपका एक तरह से ज़मीन के हिसाब से आपको लोन दिया जाता है। अगर आपके पास बहुत सारी ज़मीन है तो आपको लोन अमाउंट जो है वो अधिक भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो कर्ज माफ़ी योजना है, यानी अगर आप लोन लेते हैं और आपको सरकार के द्वारा माफ़ कर दिया जाता है, आखिर ये है क्या? उसके अलावा ठीक है, मान लेते हैं सरकार ने आपको माफ़ नहीं किया, केसीसी लोन अगर आपने नहीं चुका रहे हैं तो उस पर क्या हो सकता है? कोई कानूनी प्रक्रिया की अगर बात करें तो आपके ऊपर किस प्रकार से कार्रवाई किया जा सकता, मतलब एक पॉसिबिलिटी की बात करेंगे कि आपके साथ जो है क्या किया जा सकता है। देखें, सरकार का जो स्कीम होता है किसानों को लेकर, कहीं ना कहीं काफ़ी स्कीम जो है किसानों के ऊपर जो है निकाले जाते हैं। और यहाँ पर एक स्कीम जो है वो है, यानी योजना की अगर बात करें, वो है केसीसी यानी कर्ज माफ़ी योजना। किसान अगर कोई भी, ये केसीसी जो हम बोल रहे हैं ना, यानी ये कृषि लोन है, ठीक है, ये कृषि लोन है। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि किसान को जो लोन मिलता है ना, तो वो कृषि, यानी इसको आप बोल सकते हैं ये जो है यहाँ पर क्रॉप लोन है ना। साथ में किसान को ट्रैक्टर लोन भी मिलता है, ट्रैक्टर लोन जो है यहाँ पर भी मिलता है। साथ में किसान को, आपको किसान क्रेडिट कार्ड भी आपने सुना होगा। उसके बाद जो है एग्रीकल्चर गोल्ड लोन भी मिलता है। अगर आपका मान लेते हैं कोई डेयरी है, उसके लिए भी आप जो है एक तरह से लोन ले सकते हैं। तो ये सभी प्रकार के जो लोन हैं वो किसानों को दिए जाते हैं। अब है कि किसान के द्वारा लोन ले लिया गया, अब किसान लोन दिया ही नहीं, ठीक है, अब वो लोन जो है मान लेते हैं किसी किसान ने 50,000 लिया, किसी ने 2 लाख ले लिया, ठीक है, 2 लाख ले लिया, किसी ने 5 लाख ले लिया। तो सभी किसान जो है अपने ज़मीन के हिसाब से उन्होंने लोन ले लिया। अब लोन लिया तो उसके बाद क्या होता है कि अगर आप उसको चुकता नहीं करते तो बैंक के द्वारा क्या होता है, उसका इंटरेस्ट भी जो है वो बढ़ते रहता है। ये बात आप समझ लें कि इसलिए कि आप पैसा जो लिए बैंक से वो इंटरेस्ट पे लिए हैं, लेकिन इंटरेस्ट रेट जो होता है वो कहीं ना कहीं काफ़ी कम होता है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि फिर भी एक समय सीमा के बाद जो है पैसा वो जो है बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, यानी अगर आप 10 साल तक आपने पैसा नहीं दिया तो आप समझ सकते हैं कि आपका पैसा जितना आपने लिया डबल ट्रिपल भी हो सकता है। लेकिन अब उस नियम को समझते हैं, इस माफ़ी योजना को समझते हैं कि आखिर ये माफ़ी योजना जो है वो है क्या। देखें, अब सरकार के द्वारा क्या होता है कि सरकार जो है अपने अनुसार, आप समझ सकते हैं कि किसान को आप एक तरह से सहायता करने के लिए बोल सकते हैं, लुभाने के लिए बोल सकते हैं, जो भी है। तो किसान का एक तरह से जो है मदद करने के लिए जो सरकार है, राज्य सरकार हो, आपके राज्य जो सरकार है ना, या जो केंद्र है, यहाँ पर केंद्र सरकार है, तो किसान का जो कर्ज जो है उसको माफ करने का एक योजना बनाया जाता है। लेकिन उसमें जो है बहुत ऐसे किसान होते हैं जिनके पास अधिक जमीन है, उनके प्रिंसिपल अमाउंट को माफ नहीं किया जाता, यानी जो ब्याज है ना, जो ब्याज है वो ब्याज जो है वो माफ कर दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे राज्य में हुए भी हैं और आने वाले समय में होंगे भी, इसलिए कि मान लेते हैं कि सरकार को भी देखना होता है कि आगे चुनाव है और उस हिसाब से सरकार जो है एक तरह से कार्य करती है ताकि जो किसानों का अट्रैक्शन उनकी तरफ हो और कहीं ना कहीं किसानों को भी इनसे फायदा है। अगर मान लेते हैं, या
ऐसा कोई परिस्थिति आ गई है और कोई बड़ा ऐसा परिस्थिति है किसानों के ऊपर, कहीं बाढ़ का संकट है, पूरा फसल जो है ना वो बर्बाद हो गया, थोड़ा भी फसल नहीं हुआ, तो ये सभी जो समस्याएं हैं, इस सभी समस्याएं को देखने के बाद मान लेते हैं ये जो जमीन है इस पे कोई फसल उग ही नहीं रहा है, फसल बर्बाद हो जा रहा है, बारिश के कारण जो है या जो भी कारण, बाढ़ के कारण हो, बर्बाद हो रहा है। तो फिर किसानों के द्वारा एक योजना तैयार किया जाता है ना, कि जो सरकार के द्वारा है कि योजना तैयार किया जाता है कि जो भी केसीसी लोन जो बैंक से लिए हैं उनके कर्ज को, उनके ब्याज को जो है कुछ एक तरह से छूट दे दिया जाए, उनके ब्याज को जो है माफ कर दिया जाए। और ऐसे भी होते हैं कि मान लेते हैं कि बहुत कम जो अमाउंट वाले होते हैं, अब किन्हीं का 50,000 है तो सरकार का ये एक तरह से आदेश आ गया है, नहीं जिनका भी 50,000 लोन है उनका मूलधन भी माफ कर दिया जाएगा। ऐसे पहले भी हुए हैं और आने वाले समय में डिपेंड करता है कि सरकार के द्वारा क्या नियम कानून बनाए जाते हैं। आप एमपी में देखें कुछ दिन पहले का जो है इस तरह का, यूपी में, तो बहुत ऐसे राज्य हैं, झारखंड में भी जो है नियम लाए गए हैं। तो ये सभी राज्य हैं जहाँ पर जो है हो सकता है कि आपके राज्य में भी एक समय में ऐसा जो है नियम कानून बनाए जाए। अब एक सवाल जो है वो उठता है कि आखिर ये केसीसी अगर कोई नहीं देता है, मान लेते हैं कि जो लोन लिया लेकिन वो लोन जो है वो अगर चुकता नहीं करता है, तो उसके लिए क्या नियम कानून बनाए गए। मान लेते हैं आप बैंक से लोन ले लिए, बैंक को आप चुकता नहीं किए, तो बैंक के द्वारा जो है किस प्रकार से जो कार्रवाई है वो किया जाता है वो देखें। खास करके देखें अन्य लोन में तो आप बैंक जो है वो एक्शन लेती ही है। अब है कि अगर मान लेते हैं लोन अगर चुकता आपने नहीं किया, आप नहीं पैसा दे रहे हैं, अगर सबसे पहला कि लोन जो व्यक्ति चुकता नहीं किया वो एक तरह से डिफॉल्टर कहलाता है, ठीक है। अब अगर आप डिफॉल्टर हो गए हैं, ठीक है, आप डिफॉल्टर हो चुके हैं, तो दूसरा है कि जो बैंक का लोन है आपने तो अब दे नहीं रहे, बैंक आपको जो है नोटिस भी भेजेगी, फिर भी आपने किसी प्रकार का कोई भी एक्शन नहीं लिया, तो जो बैंक लोन है, बैंक लोन को जो है एनपीए में जो है वो बदल देती है। उसके बाद क्या होता है कि मामला जो है एक तरह से कोर्ट चला जाता है, ठीक है। मामला जब कोर्ट जाता है तब देखें कोर्ट में भी डिपेंड करता है कि हो सकता है कि कोर्ट से आपको रहम मिले, बहुत तरह की बातें हैं। लेकिन अगर कोर्ट का आदेश हो गया कि नहीं अब आप जो है नीलामी का आदेश जब होगा, ऐसे डायरेक्ट नीलामी नहीं कर सकती बैंक, ठीक है। जब एक तरह से नीलामी का अगर आदेश हो गया, ठीक है, तो उस केस में आपकी संपत्ति को जिस पे आपने लोन लिया, जिसको दिखाकर आपने लोन लिया, अब आपने उसको बेचा, आपने क्या किया, किसको दिया, कोई लेना देना नहीं है। अगर वो प्रॉपर्टी आपने लोन ले लिया है, आप उसको बेच भी दिए हैं, फिर भी जो बैंक है अगर एक तरह से कोर्ट के द्वारा नीलामी का आदेश आ गया तो बैंक उसको जो है नीलाम करेगी। और नीलामी के बाद यानी जो पांचवा होगा कि नीलामी होगी, है ना, नीलामी के बाद क्या होगा कि जो एक तरह से खर्च एक तरह से बैंक का है वो बैंक रख लेगी और बाकी शेष पैसा आपको वापस भी कर देगी। मतलब ऐसा नहीं कि आपकी प्रॉपर्टी जो है लोन से अधिक कीमती है, तो अगर अधिक कीमती है तो वो पैसा जो है आप समझ सकते हैं, लेकिन बैंक जो आपका रिकवर करेगी वो गवर्नमेंट रेट पर, ना कि जो आपका आप जो एक तरह से रेट को बढ़ाकर अधिक मूल्य में बेच देते हैं, वो नहीं संभव है। जो गवर्नमेंट का रेट है, जो सरकारी मूल्य है, उसी मूल्य पर जो है बैंक कैलकुलेट करेगी। तो इसलिए इस प्रकार से जो है नीलामी किया जाता है। नीलामी करने के बाद आप समझ सकते हैं कि सरकार के द्वारा जो है यानी बैंक के द्वारा जो है कार्रवाई किया जाता है। सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, सरकार अगर आपके लोन को माफ कर दे, आपके ब्याज को माफ कर दे, तो आप अपने लोन का जो सेटलमेंट है वो करवा सकते हैं। देखिए, जब मामला कोर्ट में भी चलता है और आपके द्वारा ये डिक्लेयर कर दिया जाता है, मतलब अगर आप कोर्ट में आपने क्या कहा कि कोर्ट में आपने स्पष्ट तरीके से ये कह दिया कि आप जो है यानी लोन जो है नहीं चुका पाएंगे, मतलब मैं जो है लोन को नहीं चुका सकता, उस स्थिति में व्यक्ति नहीं है चुका सकता, ठीक है। तब उसके बाद डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति को राहत दिया जा रहा है, ठीक है, या उस व्यक्ति की इस प्रॉपर्टी को नीलाम करने का आदेश दिया जा रहा है।
अब अगर अब वो चुकाने में सक्षम नहीं है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसकी प्रॉपर्टी को नीलाम करके पैसा को वसूलने का प्रक्रिया जो है वो किया जाता है। आशा करते हैं आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक